हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए हैं 8 और यहाँ पे ना मैं छत पे जा रही थी कपड़े सुखाने के लिए। तो जब भी मैं छत पे जाती हूँ ना तो मतलब थोड़ा-सा घूँघट जो है वो तो रखना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना एक हाथ में मेरी बाल्टी थी कपड़ों की, क्योंकि एक दिन पहले ना मैंने कपड़े नहीं धोए थे। मतलब लेट उठी थी मैं दीपावली के नेक्स्ट डे। रात को इतना लेट हो गया था ना तो सुबह जो है मैं लेट उठी, फिर लेट उठे तो काम भी सारे लेट होते हैं, तो मैंने कपड़े नहीं धोए। तो आज जो है ना मतलब साड़ियाँ जो है वो इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि सुबह जो है मैंने साड़ी ही पहनी थी, फिर चले गए थे हम लोग मूवी देखने। और साड़ी में क्या होता है ना कि मतलब एक दिन भी नहीं धोना कपड़े तो लगते हैं जैसे बहुत सारे हो गए हो। सूट पे फिर उतना नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी छत पे डालने के लिए। और मौसम जो है ना दीपावली के नेक्स्ट डे से ही पता है इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से धुंध सी लग रही है। मैं जब आई थी ना तो उस दिन तो मतलब ठीक ठाक था, मतलब धूप थी। वैसे तो 9 बज ही गए थे लेकिन फिर भी मौसम साफ़ लग रहा था। लेकिन दीपावली के नेक्स्ट डे से ही इतनी ज़्यादा धुंध सी थी ना, एकदम आसमान जो ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में नहीं होती है धुंध वैसी, जबकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। जयपुर में तो फिर भी मौसम जो है ठंडा सा हो गया था। मतलब पंखे वगैरह भी चलाओ ना तो हम दोपहर को भी सोते थे तो कंबल ओढ़ के ही सोते थे, ब्लैंकेट। पर यहाँ पे दिन में भी पंखा चलाना पड़ता है, गर्मी लगती है और अभी तो और भी ज़्यादा। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा आसमान एकदम धुआं धुआं सा हो रखा। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा पटाखे जलते हैं। मतलब दीपावली के एक दिन पहले से ही स्टार्ट होता है ना, फिर छठ के मतलब छठ तक पूरा इतने दिन तक जो है पटाखे वो जलते ही रहते हैं। और गली में बच्चे भी बहुत सारे हैं ना, तो मतलब शाम होते ही जो है शुरू हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फिर मैं घुसूँगी किचन में। एक बार नीचे चले जाओ ना तो फिर ऊपर आने का मौका ही नहीं लगता है। आती भी तो बस वही 5 से 10 मिनट के लिए, नहीं तो ऊपर बहुत कम ही आना होता है। बस रात को ही हम लोग सोने के लिए आते हैं, नहीं तो पूरा दिन जो है नीचे ही निकल जाता है। तो इस वजह से जो काम हो गया वो हो ही गया, या तो बीच में आ गई मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने या कुछ, नहीं तो ऊपर जो है बहुत कम ही आना होता है। तो यहाँ और दोपहर में तो सोना होता ही नहीं है, खाना ही हम लोग इतना लेट खाते लगभग 2 ढाई बजे तक। फिर मतलब कुछ ना कुछ काम ही निकल आता है, तो इस चक्कर में फिर ये होता है कि सोना होता नहीं, तो डायरेक्ट रात को ही आते हैं। और पूरा दिन फिर सब साथ में रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, बातें बातें करते रहते हैं। और बच्चे जो है अपना या तो टीवी देखते रहते हैं या तो खेलने में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे ना मैंने जैसे बताया आज भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि कपड़े धोने थे। यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही नहाना होता है और मुझे रहता है कि मैं कपड़े पहले ही धो लूँ नहाने से। और मतलब नहाने के बाद तो मेरे से नहीं होता है। सूट या लोअर टी शर्ट डाले रहो तो फिर भी हो जाता है। साड़ी पहन के अगर कपड़े धोना तो लगता है वापस से साड़ियाँ जो है सारी गंदी हो गई, मतलब कि गीली हो जाती हैं। और थोड़ा-सा बाथरूम भी यहाँ पे छोटा है, तो इस वजह से नहाते टाइम ही धो लेती हूँ तो सही रहता है, नहीं तो फिर मुझे ऊपर जाके धोना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैंने धो लिया था, तो थोड़ा-सा तो लेट हो ही गया था मुझे आते-आते। यहाँ पे ना बच्चे और पतिदेव सो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे मेरे लिए और सासू माँ के लिए चाय रख दी। इन्होंने ना जब जिस दिन आए थे दीपावली के दिन तो बस उसी दिन चाय पी, नहीं तो ये चाय वगैरह नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इनके लिए गर्म पानी रखा था, गर्म पानी करके फिर इनको उठाऊँगी और तब तक ना मैं बना लूँगी चाय। और बच्चे ना थोड़ा-सा लेट उठें उसी में अच्छा है, नहीं तो उठते हैं ना तो उसके बाद ना तो दोपहर में सोते हैं, डायरेक्ट रात को सोएँगे, वो भी बहुत लेट सोते हैं। तो पूरे दिन जो है ना उछल-कूद करते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ सुबह जितने आराम से उठे उतना ही अच्छा है। वैसे भी एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना तो वापस से सारा उनका रूटीन जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आने के बाद ना मैंने बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया है, क्योंकि मतलब जितना खेलना है खेलो, टीवी देखना है देखो, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ जो है मतलब एक टाइम टेबल से ही रहता है। मैं फ़ोन भी नहीं देती हूँ, टीवी वगैरह भी नहीं देखते हैं। खेलना भी घर में दोनों आपस में जितना खेलते हैं बस उतना ही रहता है। बाहर तो मैं जाने ही नहीं देती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सोचा जितने दिन के लिए भी आए हैं तो उतने दिन मैंने इनको छोड़ दिया है। तो शाम को भी ना ये बाहर गली में जाके बच्चों के साथ खेल लेते हैं। तो बच्चों का भी मन लगा रहता है, नहीं तो फिर घर में टीवी देखते रहते हैं। और अभी तो पापा भी हैं तो बच्चों का तो बहुत मन लग रहा है यहाँ पे। और जब ये चले जाएँगे ना तब जाके फिर बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तब फिर वो या तो पूरे टाइम बाहर रहेंगे या तो फिर बोलेंगे कि टीवी ही देखना है। ये है तो अभी मैं फ्री हूँ, ये रहते हैं ना तो मैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा फ्री होती हूँ, चाहे जयपुर हो चाहे यहाँ पे हो। इनके आने के बाद बच्चे फिर इन्हीं के पीछे लगे रहते हैं पापा पापा करते हुए। बस मुझे नहलाना धुलाना खिलाने पिलाने से ही टेंशन होती है। खाना भी ये खिला ही देते हैं, इन्हीं के साथ बच्चे खा लेते हैं, तो मैं एकदम से ना फ्री होती हूँ।
तो यहाँ पे फिर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, और चाय पीने के बाद फिर बनेगा नाश्ता। अभी क्या है ना, छुट्टी है तो सभी इतने आराम के मूड में होते हैं ना कि क्या बताऊँ। मतलब नाश्ता भी बहुत लेट होता है, 9:30-10 बजे के करीब होता है। अभी बच्चे उठेंगे, फिर वो फ्रेश होंगे, हस्बैंड भी बहुत लेट आराम से अपना करते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे जो है ना ऑफ़िस की टाइमिंग वो 6 साढ़े 6 बजे तक चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं भी चाहती हूँ ठीक है आराम से सब कुछ हो। तो यहाँ पे चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, और ये बनाया था मैंने नाश्ता। तो ये फर्स्ट नाश्ता है आज का। तो ये मैंने दिया था चूड़ा और दही चीनी। हमारे बिहार में ना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ये वाला नाश्ता। आप लोगों ने कभी नहीं खाया तो एक बार खा के देखना, बड़ा अच्छा लगता है। चूड़ा यानी कि पोहा, दही, चीनी और साथ में अचार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और इस बार ना जब से यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो मैंने बताया था ना दूध काफ़ी अच्छा है, तो क्या करती हैं मम्मी कि आधे दूध का दही जमा देती हैं रात को। तो सुबह ना नाश्ते में बच्चे और ये सभी, मतलब हम लोग सभी जो है यही नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता हो गया था, और इन्होंने बोला था कि आज ना सैंडविच बनाना, 2 दिन से बोल रहे थे। तो आज जो है मैंने अभी मना कर दिया। मैंने कहा वैसे तो खा ही लिया पोहा दही, अभी तो कितना ही खाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं बना दो, वैसे बच्चों को ना आलू का सैंडविच बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे ना नाश्ता और चाय के जो भी बर्तन थे तो मैं लग गई थी धोने में, और इधर मैंने आलू रख दिया था बॉईल होने के लिए। और सासू माँ चली गई थी ब्रेड लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं तो जाती नहीं हूँ, या तो पतिदेव जाएंगे या तो मम्मी ही जाएंगी। ये भी कम ही जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे आके ना ये भी बहुत आलसी हो जाते हैं, एकदम आराम के मूड में रहते हैं, तो मम्मी ही लेके आती हैं। तो तुरंत तो कोई खाने वाला था नहीं, आलू बॉईल करके मैंने रख दिया, बर्तन वगैरह धो दिए थे, और अभी अभी खाया है तो थोड़ा रुक के ही खाएंगे। तो फिर मैं ना ऊपर आ गई थी, बेड वगैरह जो है सेट कर दूं, क्योंकि मैं नीचे चली गई थी, फिर ये लोग उसके बाद उठे थे, और फिर मैं ऊपर आने का मुझे टाइम ही नहीं लगा था, तो बस अभी ही आई थी मैं। यहाँ पे ना रात को, मतलब जैसे जैसे रात थोड़ी सी ढलती है ना, तब जाके कहीं हल्की हल्की ठंड लगती है। तो ये पतले से जो ब्लैंकेट है ना, तो ये हमने निकाल लिए थे बच्चों के लिए, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और वैसे तो बताया ना बहुत ज़्यादा, यहाँ तो हद से ज़्यादा गर्मी है। जहाँ मैं जैसे ही ऊपर आई ना बेड वगैरह ठीक करने, इतनी देर में मम्मी भी आ गई थी, और फिर ये साड़ियाँ वगैरह मुझे दिखाने लग गई थी एक्चुअली। तो मतलब पड़ोस में ही है, हम यहाँ पे सारे जो है रिलेशन में ही है, तो हमेशा किसी की शादी ब्याह जनेऊ मुंडन चलता ही रहता है, मतलब कि लेना देना। तो वो ना साड़ी और ये लहठी देखी गई थी मेरे लिए भी और मम्मी के लिए भी। तो साड़ी तो मुझे कोई भी उतनी अच्छी नहीं लगी, पर लहठी या चूड़ी होती है, बिंदी होती है, सिंदूर होता है, तो वो मैं ज़रूर से रख लेती हूँ। बाकी साड़ी मम्मी को ही दे देती हूँ कि आप देने लेने में काम में ले लेना। यहाँ पे ना ये जो चूड़ी कुछ थोड़ी बहुत देख रहे हो आप, मतलब कि थोड़े से अलग टाइप के, तो ये ना सासू माँ ने पूजा में चढ़ाए होंगे, तो मैंने वो चूड़ियाँ भी डाल ली थी एक साथ। नीचे आई ना तो लगभग 11 बज रहे थे, तो फिर इन लोगों ने बोला कि हाँ अब जो है सैंडविच बना दो। तो ये हमारा सेकंड आज का नाश्ता था, तो मैंने बनाया आलू सैंडविच। उसके बाद फिर मैं वापस से ऊपर आ गई, क्योंकि छत पे ना ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे सूखने के लिए, तो सारे सूख गए थे। मैं लेके आ गई थी यहाँ पे फ़ोल्ड करने के लिए। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे ना मैं जो भी कपड़े वगैरह सूख गए थे ना, तो लेके आ गई थी, और इनको फ़ोल्ड करके ना लगा देती हूँ। बच्चों को शायद से मैंने अभी नहीं नहलाया था, अभी इन्हें नहलाना बाकी है। बच्चे ना मतलब थोड़ा लेट ही नहलाते हैं, जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ ना तब जाके मैं इनको नहलाती हूँ। तब तक क्या होता है ना, टंकी का पानी भी एकदम गर्म हो जाता है, तो बच्चों को नहलाने के लिए सही रहता है। यहाँ का क्या है ना, पानी बहुत ठंडा होता है, मतलब वैसा है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोर्डिंग बोलते हैं ना, जो मतलब एकदम फ्रेश वाला पानी आता है, और गंगा जी भी पास में ही है, तो इतना ज़्यादा ठंडा रहता है ना कि जब मैं सुबह सुबह नहाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस मतलब बहुत जैसे ठंडा, इतना ठंडा पानी हो जैसे गांव वगैरह में होता है ना नल के। तो बच्चों को मैं इस वजह से लेट नहलाती हूँ, पानी थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ना सारे कपड़े जो हैं सूख गए थे, पर मेरी जो नाइटी थी ना वो हल्की सी गीली ही थी, तो उसे ना मैं अभी रूम में ही डाल दूँगी, क्योंकि बार बार ना छत पे ऊपर जाना ना मेरे को बड़ा आलस आता रहता है, ऊपर से ना सर पे और घूंघट लेके जाना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा इधर ही रूम में डाल देती हूँ। सूख गया, बस थोड़े बहुत ही गीले थे। सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने। और बच्चों को ना मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रखी है ना, ये फ्लावर पॉट्स वगैरह, तो ये खेलते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। और मैं नीचे रहती हूँ, दोनों ऊपर रहते हैं, तो कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, तो आराम से खेलते रहते हैं। यहाँ पे ना आके मतलब बच्चे जो है ना अपना खेलने में लगे रहते हैं, तो मुझे इतना परेशान नहीं करते ना। तो कभी कभी मुझे पता है थोड़ा अजीब सा भी फील होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरे टाइम बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, चिल्लाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। यहाँ आके मैं काम में लगी रहती हूँ,
या अपना इधर उधर रही, और बच्चे जो है खेलते रहते, तो कभी कभी थोड़ा सा लगता है। तो यहाँ पे बाबू के साथ थोड़ी देर मैंने मस्ती करी। नीचे आके हम लोगों ने खाए फ्रूट चाट। उसके बाद ना हम सारे निकल गए थे शॉपिंग के लिए। खाना ना बनाया ही नहीं, क्योंकि सुबह से ना नाश्ता ही नाश्ता हो रहा था और सबका पेट हो गया था फुल। और हमें जाना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे घर में है शादी। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम तो नहीं है, खैर नेक्स्ट मंथ ही है, तो हमने सोचा चलो आज ही जाके कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑटो बुक करी और फिर निकल गए थे सारे। दोपहर का टाइम था, खाना मैंने नहीं बनाना था ना, तो ये था कि चलो आराम से हम घूम के करेंगे शॉपिंग। तो यहाँ पे हम लोग गए थे राज रतन। एक्चुअली शादी भी है तो उसके हिसाब से भी लेनी थी। फिर दीपावली पे हर साल हम सासू माँ को देते हैं साड़ी, तो इस बार भी देनी थी। पहले ना मैं जयपुर से ले आती थी या कुछ, तो मम्मी को ना जल्दी से पसंद नहीं आती रहती है चीज़ें। मतलब मुझे जो पसंद आती है उनके हिसाब से ये चीज़ें तो उनको जल्दी नहीं पसंद आती है। तो मैंने इस बार यही सोचा था कि उनको, मतलब 2 बार से शायद हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि उनको लेके जाते हैं तभी दिलाते हैं। तो वहाँ पे जब हम गए ना राजरतन में, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी, ये लोग तो शायद पहले जा चुके हैं। मतलब मेरी शादी की शॉपिंग वहीं से करी थी। तो वहाँ पे ना मतलब सिर्फ 2 ही साड़ी ली। उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं चलो हम मार्केट जाएंगे। ये कौन सा मार्केट है आप लोग बताना मुझे कमेंट में, जो कानपुर के हैं उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही साड़ी ली। फिर मम्मी ने कहा नहीं चलो मार्केट में बहुत अच्छा लगता है, हम वहीं से लेंगे। शायद से ना ये शीशा मऊ है ना, आई थिंक, आप लोग बताना मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो। वहाँ पे गए ना तो पता है मार्केट में मुझे तो बिल्कुल भी कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। और मुझे लग रहा है शायद इसका रीज़न ये भी था कि क्योंकि हम पहले राजरतन चले गए थे और वहाँ पे साड़ी इतनी मस्त मस्त थी ना, मुझे तो सब ही बहुत पसंद आ रही थी। तो यहाँ पे जब हम गए ना तो सारा मार्केट घूम लिया, तो मम्मी को भी कुछ भी पसंद नहीं आया। और फिर से हम पता है वापस से राजरतन ही गए, और जो बाकी की साड़ियाँ हमें लेनी थी तो वो सब साड़ियाँ फिर हम लोगों ने वहीं से शॉपिंग करी। मतलब मम्मी का क्या होता है ना, थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज हो जाती है ना, तो उन्हें हमारी पसंद की पसंद आती रहती है ना, वो खुद से पसंद कर पाती हैं। तो थोड़ी सी ना वो वैसे हो जाती हैं परेशान। और मैं भी थोड़ा सा रहता है कि अगर मैं खुद से पसंद कर लूँ तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि भाई मेरी सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है। और अगर मैं नहीं पसंद मतलब मैं भी ना एकदम फंस सी जाती हूँ। तो फिर जो यहीं पे एक और था ना राजरतन, तो वहाँ से हम लोगों ने साड़ियाँ ले ली जो भी बाकी की हमें लेनी थी। और फिर थोड़ी बहुत भूख लग गई थी और फिर मार्केट गए थे तो बिना खाए कैसे आते। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने खाए गोलगप्पे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इसके बाद यहीं से ना टिक्की चाट भी लगवाया था। तो टिक्की तो इन लोगों ने खाया था, मतलब कि मम्मी ने और पतिदेव ने। मैंने और आशी ने गोलगप्पे खाए थे। आजकल ना आशी एकदम बहुत ज़्यादा गोलगप्पे में मेरा साथ देती। जैसे बच्चे मतलब तीखा होता है ना नहीं खाते, तो इसको तीखा लगेगा फिर भी खाएगी। और ये जो टिक्की चाट थी ना तो इन्होंने ये बिना तीखा वाला बनवाया था, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए मोमोज़ और फिर हम लोग आ गए थे वापस घर। घर आने के बाद फिर चाय बनाई, 10 मिनट बैठी, फिर मैं वापस से लग गई खाना बनाने की तैयारी में। क्योंकि दिन में ना हम लोगों ने खाना खाया नहीं था, बाहर थे और नाश्ता करके गए थे, तो मतलब रात को थोड़ा जल्दी बना लूँ। वैसे सबने खाया पता 9:30-10 बजे ही था, लेकिन मम्मी को थोड़ा रहता है कि टाइम से बन जाना चाहिए, तो फिर मैंने भी बना दिया था। इधर दाल बन गई थी, दिन में चावल नहीं बने थे तो रात को चावल ही बनते। और इधर बनेगी आलू और परवल की भुजिया। और थकान के मारे तो पता है हालत इतनी ख़राब हो रखी थी ना कि बस मन कर रहा था कि सो जाएं। मतलब मार्केट में ही हम लोगों को लग रहा था कि बस ठंडा ठंडा पानी पी ले और यहीं बिस्तर मिल जाए तो सो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना हो गया। मतलब वैसे जो मार्केट वगैरह होते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, अगर हम एक ही जगह से ले लेते जैसे जितनी भी साड़ियाँ वगैरह लेनी थी या जो भी वहीं से राजरतन से, तो ये होता कि चलो टाइम भी सेव हो जाता। पर फिर अगर हम वहीं से आ जाते हैं तो थोड़ा फिर मम्मी को ये लगता है कि भाई सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अपनी मन की कर रहे, तो इस वजह से हमने कहा चलो ठीक है वहाँ भी घुमा ही देते हैं। घर आने के बाद ना ये बच्चों को लेके फिर चले गए थे। पास में ही हैं भाभी, तो उनके यहाँ पे बच्चों मतलब उनके पास ना डॉगी हैं 1-2, तो बच्चों को वहाँ पे लेके चले गए थे। और मैं इधर खाने में लग गई थी, तो दाल बन गए थे, चावल बना लिया था और इधर ना आलू परवल की भुजिया बन गई थी। लास्ट में मैंने थोड़े से मसाले ऐड करे थे। और ये आलू परवल की भुजिया गर्मा गर्म बच्चों को बहुत पसंद आती है, पर खाना जब तक बच्चों ने खाया था तब तक बहुत ठंडा हो गया था। मैंने ना ये 6 बजे तक बना दिया था, खाना खाया था सबने 9:30 बजे तक। तो खाना बनने के बाद फिर वापस मैं ऊपर आ गई थी। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि साड़ियों में क्या क्या लाई। तो एक्चुअली क्या है ना, जो मम्मी के लिए हमने साड़ी ली थी
3 साड़ी जो है सासू माँ के लिए ली थी, तो वो साड़ी जो है हमने फॉल और पिको के लिए डाल दिया। और ये 2 साड़ी जो है हम लेके आए हैं, यानी कि जिनकी शादी होगी उनकी वाइफ़ के लिए, दुल्हन के लिए। ये इतनी सुंदर साड़ी है ना, बहुत प्यारी साड़ी है, मतलब रानी कलर में है और पिंक कलर का इसका बॉर्डर है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर है। ऊपर से ना इसमें ये मीनाकारी जो बोलता है ना, वैसे वो लगा हुआ, तो मुझे इतना पसंद आया। मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि देना है तो थोड़ा अच्छे से ही पैक रहे, इस वजह से तो इसको ओपन नहीं किया था, ऐसे ही रहने दिया था। और शादी जो है ना वो मेरी बुआ सास के बेटे की है, तो अभी नवंबर में ही शादी है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो इस वजह से ना हम लोग फिर पसंद करके लाए थे। ये साड़ी बहुत सुंदर थी। ये साड़ी पता है बाद में जब हम दोबारा गए ना राजरतन, तब हमने ली, जबकि हम जो फर्स्ट टाइम गए थे ना तब भी हमने इसको देखा था, हमें पसंद भी था, पर मम्मी की वजह से हमने फिर वहाँ पे लिया नहीं। लेकिन जब दोबारा गए ना तब फिर हम ये वाली साड़ी लेके आए। और इसके अलावा एक और साड़ी लेके आए हैं, वो भी बहुत सुंदर साड़ी है। जो सासू माँ की साड़ी है ना वो भी बहुत ही सुंदर है, पर वो जब आएगी फॉल पिको होके तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और मतलब मैं जो साड़ी कभी नहीं लेती हूँ ना, तो वहाँ जाके मेरा भी मन कर रहा था कि ले लूँ। इतनी सुंदर सुंदर वहाँ पे साड़ियाँ थी ना, और इनके जो कलेक्शन होते हैं वो मार्केट में कब कहीं भी नहीं मिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर थे। तो एक ये वाली साड़ी है, उसका कौन सा कलर है आप लोग बताना। मुझे तो ये वाली, दोनों ही साड़ी बहुत प्यारी थी। पहले ना ये वाली ली थी हमने दुल्हन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि शादी में लाल पीली ये सब साड़ियाँ तो वैसे ही बहुत मिलती है, तो इस वजह से थोड़ा सा अलग कलर देना चाहिए दुल्हन को, ताकि वो थोड़ा बाद में भी पहन सके। पर ठीक है, ये दोनों साड़ियाँ अभी तो लेके आए हैं। इसके अलावा बाकी जो है चीज़ें वो आती रहेंगी फ़िलहाल के लिए। तो इतनी शॉपिंग जो है हमारी हो गई। और मम्मी की ना मतलब ब्लाउज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, साड़ी तो अभी आई नहीं है पिको के लिए। ये साड़ी जो है मैंने और मेरे पतिदेव ने पसंद करी, मुझे इतनी पसंद आई ना। ये पता है पिंक कलर का ब्लाउज़ है और ये कलर जो है ना साड़ी का है ब्लू सा, बट मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, लगभग ज़बरदस्ती ही हमने दिलवाई। पर जब ये साड़ी आएगी ना मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी प्यारी साड़ी है ना कि मतलब क्या बताऊँ। इसके अलावा ये एक साड़ी का ब्लाउज़ है, मतलब ये ऑरेंज कलर की साड़ी है और ये ग्रीन ब्लाउज़ है। ये ग्रीन कलर की साड़ी पे ये पर्पल सा ब्लाउज़ है। तो ये साड़ियाँ जो है लेके आए थे हम इतनी सारी शॉपिंग करके। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और हमारी आज की डिनर थाली ये रही, थोड़े बहुत चिप्स और ये जो होता है ना, ये अलसी के पापड़ हैं। आप लोगों के यहाँ पे बनते हैं या नहीं, इसको क्या बोलते हैं बताना। हमारे यहाँ पे इसको तिसियोरी बोला जाता है। तो यही हम लोगों ने आज खाया था डिनर में। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।